फोन आ रहा था इसके। कर सीधा कर सीधा कर सीधा कर सीधा कर। जय श्री राम जय श्री राम। आप सभी बहुत देर से बैठे हैं। मैं आपके और मंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं 2-3 चीज आपको ध्यान दिलाता हूं कि आप सब यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के रहते हुए भी यदि सबके घर में टैंकर पहुंच रहा है उनका श्रेय हमारे बड़े भाई प्रवेश वर्मा जी को जाता है, क्योंकि ये जल मंत्री है, हम सबके रोड के लिए भी मंत्री हैं और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सीवर की है उसके भी मंत्री। तो आप सभी को उनकी तरफ से भी आश्वस्त करता हूँ कि आप 30 तारीख को कमल का बटन दबा करके यहाँ के प्रत्याशी छोटे भाई सुरजीत गौतम जी को आप भारी से भारी बहुमत से जिताइए। सारी गारंटी हमारे बड़े भाई प्रवेश जी की होगी। पानी जिस प्रकार से आ रहा है उसी प्रकार से रोड भी बनेगा और उसी प्रकार से अगले चुनाव से पहले ही सीवर की समस्या का भी समाधान आप सबके बीच में करूंगा। यहाँ की जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसके लिए भी तत्काल प्रभाव से ट्यूबवेल भी करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है जिसके कारण से आपका यहाँ ट्यूबवेल नहीं हो सकता है। प्रवेश भैया, यहाँ जो 10 साल से समस्या है वो पानी की समस्या है। मैं 2022 में पार्षद बना, 2017 में लड़ा, हारने के बावजूद भी माताओं बहनों के लिए पानी भिजवाता रहा, क्योंकि सरकार दूसरी थी, विधायक दूसरा था, फिर भी लड़ लड़ के पानी भिजवाता रहा। लेकिन जब हमारी सरकार बनी और मंत्री आप बने तो प्रचुर मात्रा में पानी हर घर में पहुंचाने का काम माताओं बहनों के लिए हम सबने किया है। एक कार्यकर्ता के नाते यहाँ काम किए, हमें आप लोगों ने जिताया है, भारी बहुमत से तो नहीं लेकिन चंद मतों से ही जिताया। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारा छोटा भाई सुरजीत गौतम जो कमल के निशान से यहाँ खड़ा है, आप सभी भारी बहुमत से उनको जिताइए और सारी समस्या का समाधान हमारे बड़े भाई प्रवेश वर्मा जी की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। अब मैं प्रवेश भैया से आग्रह करता हुआ हम सबको संबोधित। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि समझो बिहार का क्षेत्र अभी इसको दक्षिणी लोकसभा कहते हैं। दक्षिण लोकसभा से पहले इसको भारी दिल्ली लोकसभा कहते हैं। कौन कौन जानता है इस बात को? भारी दिल्ली लोकसभा थी पहले। मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। क्या अभी ठीक से दिखाई दे रहा है? और देखो, मैं जो यहाँ पे बात बोलूंगा, क्योंकि आपको पानी की और सीवर की बहुत यहाँ पे समस्या है, तो अपने अपने मोबाइल निकालकर मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर लेना, क्योंकि बाद में कहते हैं कि नेता अपनी बात पे उठन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि 1.5 साल के बाद में दोबारा चुनाव आएगा यही वाला। ये तो बीच में इसलिए आ गया क्योंकि चंदन चौधरी जी को आपने यहाँ से निगम पार्षद बनाया, अब वो विधायक बन गए। तो वो विधायक बनने के बाद में निगम पार्षद से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यहाँ पे दिल्ली में 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो पहले ये भारी दिल्ली लोकसभा थी और यहाँ से मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी लड़ा करते थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल्ली की ये जो सारी अनाधिकृत कॉलोनियां थी, 1700-1800 अनाधिकृत कॉलोनियां थी और ये भी पूरा क्षेत्र अनाधिकृत कॉलोनी है। जब एक बार में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि दिल्ली की सारी कॉलोनी को तोड़ दिया जाए, तो मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जज के सामने आपका वकील बनकर मुख्यमंत्री रहते हुए खुद ही पेश हो गए थे और उन्होंने सरकारी वकील को कहा कि तू मत बोल, अब मैं बोलूंगा।
और उन्होंने उस ऑर्डर को पलटवा दिया और वहां पर जज से ये कहा कि आप कोई भी कॉलोनी को ना तोड़िए, मैं सारी कॉलोनी में काम कराऊंगा और इनको पक्का कराएंगे। और उसके बाद में एक भी कॉलोनी नहीं टूटी और सारी कॉलोनियां आज वैसी की वैसी हैं, क्योंकि आप लोग देश के कोने कोने से आते हैं यहाँ पे काम धंधा करने के लिए, अपना घर जमीन छोड़कर, गांव छोड़कर, परिवार छोड़कर आपके परिवार यहाँ पर काम करने के लिए आए। आपने एक प्लॉट खरीदा लाखों रुपए का, उसके बाद में कोई जज ने कहा कि तोड़ दो। मेरे पिताजी ने ये सारी कॉलोनी 1800 कॉलोनियों को दिल्ली में बचाने का काम किया था। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने इन कॉलोनियों में बहुत सारे विकास के काम भी किए, मगर उसके बाद 27 साल तक हमारी सरकार नहीं थी। यहाँ से भी 3-4 बार आम आदमी पार्टी के आपने विधायक को जिताया और आज भी आम आदमी पार्टी का ही विधायक। 11 साल उनकी सरकार नहीं गुजरी। अब 11 साल जब उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल था और मैं आता हूं और आप कहते हैं पानी नहीं है, सीवर नहीं है, उसमें मेरी गलती तो नहीं हो सकती। उसमें जो इससे पहले के लोग थे सरकार में, ये उनकी गलती थी। और क्योंकि यहाँ का विधायक बार बार जीत जाता है आम आदमी पार्टी का, अब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बने हुए, भाजपा की सरकार बने हुए दिल्ली में 9 महीने हो गए, मगर 9 महीने में एक भी बार आपका विधायक मुझसे आकर ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है, हमारे यहाँ पे सीवर लाइन की समस्या है, उसको ठीक कर दीजिए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो दूसरी पार्टी का है, मैं दूसरी पार्टी का। मैंने तो उसको मना नहीं किया कि मैं काम नहीं करूंगा, मगर उसको लगता है कि अगर वो मेरे पास में आया और केजरीवाल को पता लग गया तो केजरीवाल उसको डांटेगा, केजरीवाल उसको पार्टी से निकाल देगा। या उसको ये लगता है कि अगर वो मेरे पास काम के लिए आएगा और मैं काम करवा दूंगा और मैंने यहाँ पे पानी की लाइन डलवा दी, सीवर लाइन डलवा दी, तो फिर नारियल फोड़ने भी तो मैं ही आऊंगा ना काम का उद्घाटन करने। अगर मेरे डिपार्टमेंट का काम है, आपकी सबसे यहाँ पे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अगर पानी है तो हाथ खड़ा करो, पानी की समस्या है, सीवर लाइन और पानी की समस्या सबसे बड़ी है। और आप चाहते हो मैं इसको ठीक कर दूं? कौन कौन चाहता है मैं इसको ठीक कर दूं? सब चाहते हो। अब सब चाहते हो तो मेरे को आपका साथ चाहिए। मुझे साथ कैसे चाहिए कि अगर मेरा विधायक नहीं होगा, मेरा निगम पार्षद नहीं होगा तो मैं काम कैसे करवाऊंगा? बताओ। चंदन भैया यहाँ पे नहीं है ना, मगर यहाँ का विधायक या यहाँ का निगम पार्षद अगर बीजेपी का होगा, वो मेरे को एप्लीकेशन लिखेगा, मैं उसके लिए पैसा दूंगा तभी काम होगा ना। तो अब यहाँ का विधायक तो बीजेपी का नहीं है। अब ये जो चुनाव आया है, इसमें अगर बीजेपी का निगम पार्षद बन जाएगा और वो मेरे पास आकर कहेगा कि ये पानी की लाइन डलवानी है, सीवर की लाइन डलवानी है, मैं आपको वायदा कर रहा हूं, मेरी बात को अपना मोबाइल में वीडियो को जो ना स्टार्ट कर दो। अगले चुनाव से पहले 1.5 साल के बाद में दोबारा चुनाव आएगा यही वाला निगम पार्षद का। अगले चुनाव से पहले आपके इस वार्ड में, इन कॉलोनियों में, चाहे मेरे डिपार्टमेंट का 50 करोड़ लगे, 100 करोड़ रुपए लगे, मैं पानी और सीवर की लाइन को अगले चुनाव से पहले डलवा दूंगा। अब जब मैं डलवाऊंगा तो नारियल फोड़ने भी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अब उसके बाद में आम आदमी पार्टी मेरे को रोक नहीं पाएगी क्योंकि मेरा निगम पार्षद होगा। इसलिए इस चुनाव में कोई गलती करने की गुंजाइश ही नहीं। ऊपर दिल्ली में 3 सरकार है। पहली सरकार मोदी सरकार, दूसरी सरकार रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार यानी दिल्ली सरकार, तीसरी सरकार एनसीडी की, उसमें भी बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में 3 सरकारें काम करती हैं। अगर एनसीडी का काम होगा तो एनसीडी करेगी, अगर पानी का होगा, बिजली का होगा, सीवर लाइन का होगा तो वो दिल्ली सरकार करेगी, अगर कोई और बड़े काम होंगे तो भारत सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी। और मोदी जी की सरकार को अभी 3 साल से ज्यादा बचा हुआ है।
दिल्ली सरकार को 3.25 साल, अभी 4.25 साल और बचे हुए हैं और एनसीडी को अभी 2 साल और बचा हुआ है। तीनों में बीजेपी की सरकार है। आप ये वाला वार्ड अगर बीजेपी जीतेगी या हारेगी, उससे हमारी सरकार बनेगी या टूटेगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसमें केवल इतना फर्क पड़ेगा कि अगर आपने बीजेपी को जिताया तो बीजेपी पार्टी का ही, क्योंकि तीनों सरकार है, तो यहां का निगम पार्षद तीनों सरकार में जाकर वहां से पैसा लेकर आ सकता है, काम करवा सकता है, उसके मंत्री से सारे काम हो जाएंगे। इसलिए कोई झगड़ा करने का कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले आएगा वोट मांगने तो आप उसको पूछना कि भाई हम तेरे को चलो निगम पार्षद बना देंगे, तू काम कैसे करेगा? ऊपर तो तेरी सरकार नहीं, पैसा कौन देगा? अगर कोई कांग्रेस वाला आएगा उससे पूछना चलो हम तेरे को वोट देंगे, तू काम कैसे करेगा? ऊपर तेरी सरकार ही नहीं, ना मेयर तेरा है, ना मुख्यमंत्री तेरा है, ना प्रधानमंत्री तेरा है, ये तीनों तो बीजेपी के हैं। तो जिस पार्टी के होंगे वही ज्यादा काम करवा पाएंगे, क्योंकि आपका दूसरी पार्टी का हमारे पास आता ही नहीं। हम उसको काम करने के लिए मना नहीं करते, मगर वो आता ही नहीं। वो इसलिए नहीं आता, अगर वो आएगा तो नारियल फोड़ने भी हम ही आएंगे, नहीं आएंगे। अगर 50 करोड़ रुपए खर्च करूंगा तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 50 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दे, मेरा विभाग दे और मैं आम आदमी पार्टी को बोलूं भाई तू नारियल फोड़ दे। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर हम काम करा रहे तो उसका श्रेय भी हमें को मिलेगा। वो लोगों ने 11 साल तक काम नहीं कराया और उनके आज भी बस नहीं है विधायक की। अभी विधायक के ऑफिस जाओगे वो क्या बोलेगा, मैं क्या करूं जी मेरी सरकार नहीं है। अरे जब तेरी सरकार थी तब क्यों नहीं कराया भाई? अगर तब करवा लिया होता तो आज मुझको ये क्यों हमारी माताएं बहनें हाथ खड़ा करती कि पानी नहीं है, सीवर नहीं है। अगर तुमने करवा लिया होता, 11 साल तुमने नहीं करवाया। आम आदमी पार्टी के पार्षद के पास जाओ, वो कहते हैं मेरा काम नहीं है, ऊपर भाजपा की सरकार है। आम आदमी पार्टी के विधायक के पास जाओ, वो बोलते हैं मेरा काम नहीं है, ऊपर भाजपा की सरकार। अरे भाई तेरा काम ही नहीं है तो तू चुनाव क्यों लड़ रहा है? तू वोट क्यों मांग रहा है? फिर बीजेपी वालों को, जब उनकी सरकार है तो बीजेपी वालों को लड़ने दो, उन्हीं को वोट देते। इसलिए मैं ये क्षेत्र से मेरे पिताजी चुनाव लड़ते रहे, ये उनकी कर्म भूमि रही है और मैं भी यहाँ पे उनकी चुनाव में बहुत घूमा हूं। मुझे ये उनका सपना था कि पूरे संगम विहार, देवरी, बदरपुर, तुगलकाबाद, यहाँ पे छतरपुर, सहरौली, ये सब जगह पे पानी, सीवर लाइन की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं 9 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा हूं, सुबह शाम 24 घंटा ये काम करता हूं कि कैसे यहां तक पानी लेके आऊं, कितना पैसा कहां से मंजूर कराऊं। इसके लिए मैं दिन रात चिंता कर रहा हूं। आज सुबह भी मीटिंग करी थी, वहां पे यहाँ पे यूजीआर कहां पे बनेगा, कहां पे बोरवेल होगा, कहां पे बोरिंग होगी, कहां पे ट्यूबवेल लगेगा, कहां पे कितनी लाइन डलेगी। इसके लिए आज भी सुबह 4 घंटा मीटिंग करके आया और ये आपको परिणाम जल्दी दिखाई देगा। एक दिन में दिल्ली नहीं बदल सकती, एक रात में दिल्ली नहीं बदल सकती, मगर मैं आपसे केवल 1.5 साल मांग रहा हूं। 1.5 साल के बाद में, 5 साल भी नहीं मांग रहा, 1.5 साल के बाद में फिर चुनाव आएगा और मैं फिर आकर आपको बताऊंगा जब मेरी माताएं बहनें खुश होंगी। अभी पार्टी ने मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी दी कि आप जाओ जरा यहाँ पे देख कर आओ, तो आपको 10-15 दिन में पानी के टैंकर यहाँ पे आने लग गए या नहीं आने लग गए? जो गलियों में नहीं आए हमारे कार्यकर्ताओं को बताओ। अभी आपको सड़कों पर पानी के टैंकर दिखाई देंगे। जिसको पानी का टैंकर चाहिए हमको बताओ कि आपकी गलियों में पानी का टैंकर चाहिए, आपको पानी का टैंकर मिलेगा। जितना चाहोगे उतना मिलेगा। जब फोन करोगे 4 घंटे में पानी का टैंकर आ जाएगा, जब तक पानी की लाइन नहीं डल जाती है। जब पानी की लाइन डल जाएगी फिर तो पानी घर में आएगा, मगर उससे पहले मैं जितनी व्यवस्था कर पाऊंगा उतनी कर दूंगा। और चुनाव के बाद में, अगले चुनाव से पहले आपको पूरा जितना मेरा पैसा लगे, मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा है पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना लगाना है लगाओ।
हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा जितना दिल्ली वालों के लिए आपको पैसा चाहिए हम देंगे, जितना लगाने लगाओगे। उनको पानी दो, उनको सीवर दो, उनको सारी सुविधाएं दो। और ये केवल आपकी समस्या नहीं, ये कहीं पर भी जाओगे, मददपुर जाओगे, वहां की भी हमारी महिलाएं यही कहती है, तुगलकाबाद की भी यही कहती है, क्योंकि 11 साल केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो ये हमको समस्या नहीं देखने को। मैं अभी शाम को हमारे यहाँ पे पूर्वांचल के भाई बहन बहुत रहते हैं, हमने इस बार वायदा किया था यमुना के तट पर बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा करवाएंगे। 16 लाख हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों ने वहां पर छठ पूजा मनाई है पहली बार। केजरीवाल ने सबकी परमिशन कैंसिल कर दी। अभी मैं आ रहा हूं शाम को, तो मैं वहां पर गया था यमुना विहार पुष्का पे। यमुना विहार पुष्का पे जनवरी के महीने में वहां पर 2 बड़े बड़े जहाज चला रहे, जहां पर दिल्ली के लोग जाए करेंगे, बहुत ही कम पैसे में टिकट लगेगी, अंदर जहाज में बैठेंगे और पूरा यमुना मैया के अंदर में घूमकर वहां पे पिकनिक बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। अभी जनवरी में शुरू हो जाएगा। वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली की सूरत बदले, ताकि आपका जो है आदमी शाम को आए नौकरी से, काम से, और आप उसको बोलो चलो यमुना मैया घुमाने ले चलो। शाम को आपको 7-8 बजे वो वहां पर लेके जाए, चाट पकौड़ी खिलाए। ये इतनी सुंदर दिल्ली बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए पानी और सीवर। ये मेरे डिपार्टमेंट का काम है, आपको किसी के पास नहीं जाना। पानी देना और सीवर लाइन देना ये जल बोर्ड का काम है और जल बोर्ड का मंत्री मैं हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ का निगम पार्षद मुझे कहेगा जितना पैसे मांगेगा यहाँ पे पानी की लाइन के लिए, सीवर की लाइन के लिए, मेरी माताओं बहनों के चेहरे पर जब मैं अगली बार आऊंगा तो मुझे खुशी दिखाई देगी कि आपको पानी मिल गया। इसलिए सबको समझाना, अब केवल आपका चुनाव नहीं है, अब खाली 10-12 दिन बचे हैं। सबको बताना, एक एक रिश्तेदार को, पड़ोसी को, भाईचारे को, सबको बताना कि भैया अगर दूसरी पार्टी को वोट किया तो वोट को कुएं में डालने वाला है, वोट को खराब करने के बराबर है। जब ऊपर सारी सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी को वोट देना चाहिए ताकि कोई झगड़ा ना हो। 7 महीने में, 9 महीने में केजरीवाल बोलता था 11 साल मैं क्या करूं जी, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा, एलजी साहब काम नहीं करने देते, प्रधानमंत्री काम नहीं करने देता। अभी 9 महीने में किसी को झगड़ा सुनाई दिया क्या? नहीं। 9 महीने में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कोई काम नहीं करने, सारे काम हम कहते हैं हम करेंगे, हमारे काम। मगर हमें थोड़ा सा मौका चाहिए, समय चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और आपका वोट का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी इतनी संख्या में आए और महिलाएं इतनी ज्यादा 90% माता बहनें बैठी, और क्यों बैठी है मुझे पता है। आपकी जो पीड़ा है मैं जानता हूँ, सिर्फ पानी चाहिए साहब, खाली पानी चाहिए। पानी अगर एक वोट देगा तो हमारा काम चल जाएगा। और पानी देना मेरा काम है, मैं आपको पानी दूंगा, चाहे मुझे द्वारका से पानी लाना पड़े, चाहे कहीं से लाना पड़े, पानी दूंगा आपको। अगले चुनाव से आपके घरों में पानी की टंकी से पानी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने शब्दों से सबको आश्वस्त कर दिया, और आपको वादा करता हूं कि इस वर्ष भारी बहुमत से हमारे